भव्य समारोह के दौरान मिनी जटायु क्रूज का जलावतरण हुआ। इस मौके पर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस नवनिर्मित क्रूज को आम जनता के प्रयोगार्थ समर्पित किया। अयोध्या क्रूज लाइन्स द्वारा संचालित इस क्रूज में एक साथ कुल 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह क्रूज अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से चलकर गुप्तार घाट तक करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेगा। उसके बाद गुप्तार घाट पर 20 मिनट विश्राम करने के बाद यह क्रूज वापस संत तुलसीदास घाट आएगा। इस दौरान लगभग 18 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में यह क्रूज तय करेगा। इस क्रूज में यात्रियों को पूर्वांचल के विभिन्न पकवान उपलब्ध होंगे। इसके अलावा क्रूज में मौजूद गाइड सरयू तट के किनारे स्थित विभिन्न मंदिरों का इतिहास और गुप्तार घाट के पौराणिक महत्व से भी पर्यटकों को अवगत कराएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज अयोध्या को एक क्रूज की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अभी हम 100 सीटर क्रूज शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक बड़ा क्रूज भी जल्द ही सरयू में उतारेंगे। पर्यटन विभाग ने यूपी नेडा के साथ MOU साइन किया है, जिसमें हम सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज का संचालन करेंगे। यह क्रूज अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा में भी चलाए जाएंगे। इस क्रम में हम पूर्वांचल के व्यंजनों को इस क्रूज में सवार पर्यटक और श्रद्धालुओं को वितरित करेंगे। अयोध्या की अन्य योजनाओं में आने वाले जनवरी माह तक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि हमारी सारी योजनाएं भगवान रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व अधिक से अधिक संचालित हो जाएं। हम अयोध्या के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अयोध्या के सड़क मार्ग को बेहतर कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग से लेकर फोरन लेन हाईवे से अलग अलग शहरों से जोड़ा जाने का प्रयास है। घोसी चुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। जनता ने जो निर्णय लिया है वह शिरोधार्य है। हम कभी नहीं कहते कि अगर चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली तो चुनाव में गड़बड़ी हुई या EVM में खराबी थी। आने वाले 2024 के चुनाव में प्रदेश में हम 80 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और देश का सर्वांगीण विकास होगा। घोसी चुनाव में जो गलतियां हुई, जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे और पूरी तैयारी के साथ 2024 चुनाव में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जो अयोध्या की पहचान विवादों से जुड़ी हुई थी अब समृद्धि की तरफ अग्रसर है? निश्चित रूप से भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, विश्व स्तरीय नगर अयोध्या बनने जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस समय अयोध्या की ओर हैं। लंबे संघर्षों के बाद भगवान राम की इस जन्मभूमि का, इस मंदिर का नए स्वरूप में आपके सामने आ रहा है। जनवरी में लोकार्पित माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। सरकार का प्रयास है कि ज़्यादातर योजनाएं उस समय तक पूर्णता की स्थिति में पहुंचें। उसी के क्रम में जल मार्ग से भी क्रूज के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस 9 किलोमीटर की यात्रा गुप्तार घाट से नए घाट तक की है। इसको आवागमन के द्वारा मामूली किराए पे, जिसके साथ व्यंजन भी तरह तरह के यहाँ के खिलाने का काम कराया जाएगा और मामूली किराए पे सारे तीर्थ स्थल, सारे मंदिरों के, भगवान राम के मंदिर सहित सभी के दर्शन सुलभ होंगे, अवलोकन करेंगे लोग और माँ सरयू का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से धन्य होने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आप आने वाले 2025 तक जो मंदिर का पूरा प्लान है, कितना बदली हुई अयोध्या देखेंगे? मुझे लगता है कि अयोध्या का जो बदलाव होगा, अयोध्या पुराने अगर किसी लोगों से पूछेंगे आप खुद भी साथ पहचान नहीं कर पाएंगे। इतना जबरदस्त परिवर्तन और जबरदस्त तरीके से नई अयोध्या दिखाई पड़ेगी। लेकिन त्रेता युग की अयोध्या रहे, हमारे मूल जो त्रेता युग की धारणा थी, हमारी सनातन संस्कृति की अयोध्या दिखाई पड़े, धार्मिक अयोध्या दिखाई पड़े, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। उसमें कोई परिवर्तन स्वरूप में नहीं आने दिया जाएगा। मंत्री जी, एक चीज और एक सवाल है कि जिस तरीके से घोसी का उपचुनाव हुआ है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, घोसी का चुनाव के जो भी परिणाम आए उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम लोग विपक्ष नहीं है कि जीत गए तो बहुत अच्छा हम लोगों ने उपलब्धि हासिल कर ली, अगर हार गए
तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, राज्य निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, शासन ने हरा दिया, ये बातें नहीं करते। हम सह स्वीकार करते हैं उन चीज़ों पर किन कारणों से हम लोग हारे, इस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और इन चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयास करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी, मोदी जी के इस रिजीम में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश की को लेकर के आम जन पूरी तरह संतुष्ट है। और जनता का आशीर्वाद 2024 में आदरणीय योगी जी, मोदी जी को मिलने वाला है, भाजपा को मिलने वाला है। हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके ये मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता यहाँ की कमल खिलाने का काम करेगी, इससे भी निश्चिंत रहें। मतलब एक चीज और, एक सवाल और है कि जिस तरीके से 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है, किस तरीके की तैयारी होगी अगर देखें, क्योंकि अयोध्या को तो आप विश्व पर्यटन नगरी के रूप में बना ही रहे हैं। इसकी चाहे उद्घाटन की बात हो या अगला दीपोत्सव की बात हो, पिछले दीपोत्सव में 17.5 लाख दिए जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इसके साथ ही साथ और भव्यता और दिव्यता देने का काम करेंगे। और लोकार्पण का कार्यक्रम इस तरह का होगा कि देश और दुनिया के जो भी राम भक्त हैं, चाहे वो देश में रहते हैं या प्रदेश में रहते हैं, उन सबको कनेक्ट करके सभी लोगों की भावना का सम्मान करने का काम करेंगे और एक अनूठा उत्सव के तौर पर हम लोग बनाएंगे। सर आखिरी सवाल है, सभापति 2024 की पिक्चर बाकी है, दिन में सपने देख लें, कुछ दिन के लिए तो एक ऊर्जा कहने वक्त से मिली गई है, सपने देख लें, कोई दिक्कत नहीं, दिन के सपने साबित होंगे, 80 सीटें जीतेंगे।